क्या आप खुद को हारे हुए समझ रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है। मूसा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लियर से आवाज नहीं निकाल सकते। उसकी कमजोरी उसकी आवाज है, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसके इस्तेमाल किया, लेकिन मूसा डर रहा था और इसीलिए परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर तू कोई और व्यक्ति को ढूंढ ले, लेकिन मैं इस योग्य नहीं कि मिस्र में जाऊं और राजाओं से बातें करूं ताकि वो इजरायली को जाने दे। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू ही जाएगा। मूसा अपनी कमजोरी को परमेश्वर से बताने लगा और कहा कि मैं तो हकलाने वाला व्यक्ति हूँ, फिर मैं कैसे जा सकता हूँ फिरौन के सामने। तभी परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई हारून इजरायली से तुम्हारी सारी बातें कहेगा। जो मैं तुमसे कहूँगा वो तुम हारून से कहोगे और हारून उन लोगों से कहेगा। मूसा की जगह परमेश्वर ने हारून को नहीं चुना। आज आप जिस क्षेत्र में कमजोर है, परमेश्वर उसी क्षेत्र में आपको मजबूत करेगा। जहाँ पे आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, वहीं से परमेश्वर आपको विजेता घोषित करेगा। आपकी कमजोरी परमेश्वर की ताकत है, इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार उन्होंने मूसा को इस्तेमाल किया, वो आपको भी इस्तेमाल करेगा। प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर छाया करती है। जहाँ से आपकी कमजोरी की शुरुआत होती है, वहाँ से परमेश्वर की ताकत की शुरुआत होती है। इसीलिए आप कमजोर नहीं हो, आप हारे हुए नहीं हो। परमेश्वर आपके संग है और वो आपको बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, वो छोटे काम के लिए नहीं, बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया। 400 इजरायली सेना को मिस्र से मूसा ने छुड़ा कर लाया। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को ये काम दिया, परमेश्वर आपको इससे भी अच्छा काम दे सकता है। एक समय मूसा के जीवन में ऐसा आया, से इजरायली को उसने मिस्र से छुड़ा कर लाया था, वहीं उस पे उंगलियां उठा रहे थे। क्या हमें मरने के लिए मिस्र से यहाँ ले आया? लेकिन एक समय ऐसा भी आया होगा तो मूसा के कारण लोग आनंद मना रहे होंगे। मूसा ने हमें उस गुलामी से बचाकर उस देश में लाया जहाँ पे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए थे। परमेश्वर का प्रतिज्ञा आज भी अटल है, इसलिए आप खरे खरे परमेश्वर के उद्धार को देख पाएंगे। क्योंकि मूसा ने कहा था, जब पीछे फिरौन की सेना थे और आगे लाल समुंदर थे, तभी परमेश्वर ने उस लाल समुंदर को 2 भाग किया। इससे पहले कि समुंदर 2 भाग हो, मूसा ने कहा, डरो नहीं, आज तुम खरे खरे परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। आखिरकार परमेश्वर के कार्य वहां पे प्रकट हुआ। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। आज भी वो परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए आप विश्वास करें और आप परमेश्वर को महिमा को देख पाएंगे। जितने खुदा के नाम पे भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे। इसलिए आप लोग खुदा के नाम पे भरोसा करने वाले हो जाए और अपने कमजोरी को ये समझकर दुखी मत हो कि हम कमजोर हैं, हम इस क्षेत्र में कमजोर है। नहीं, उसी क्षेत्र को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा की वही जुबान को, जिसकी आवाज सुनकर लोग हंसते थे, उसी जुबान को ताकतवर बनाया और इजरायली को मिस्र से बाहर निकाला। उसी जुबान के जरिए आज परमेश्वर आपको उसी कमजोरी में अपने सामर्थ्य को ढालेगा। इसलिए आप डरे नहीं, विश्वास रखें, परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, उन तमाम आत्माओं के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो कमजोर है। परमेश्वर, वो जिस क्षेत्र में कमजोर है, लोग उसकी कमजोरी को देखकर हंसी उड़ा रहे हैं। परमेश्वर, आज तो उसकी वो कमजोरी को दूर कर और ताकतवर बना परमेश्वर, यीशु के नाम में। और प्रभु बहुत त्याग की आशीष दे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा करने पाए प्यारे पिता यीशु के नाम में। खुदावंद, उन तमाम भाई बहनों के जीवन में प्रभु तेरे उद्धार प्रकट होने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु उनके कमजोरी को, क्षेत्र को ताकतवर बना और उनको इस्तेमाल कर परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खुदावंद यीशु के नाम में।
सारा आदर महिमा जलाल यीशु पिता को देते हुए प्रार्थना को मांगते हैं प्यारे पिता यीशु के नाम में, आमेन। यदि आप हमारे वीडियो से आशीषित हुए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में आमेन लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।